नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये तो हर दिन खास होता है, विशेष होता है और हर दिन का अपना खास महत्व होता है। आज का दिन भी खट्टी मीठी यादों के साथ पंख लगाकर उड़ जाएगा। जो आज है वो कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो क्यों ना आज के दिन को हम यादगार बनाएं, आप भी यादगार बनाएं, आईबीसी 24 के साथ कुछ अच्छा कर जाए ताकि सुनहरी यादें जीवन भर हमारे साथ रह जाएं। तो चलिए आईबीसी 24 के साथ शुभारंभ करते हैं, दिन का शंखनाद करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख अपने आंचल में क्या कुछ समेटे हुए है। मरण उपरांत जीने की है यदि चाह तुझे, मरण उपरांत जीने की यदि चाह तुझे तो सुन, बतलाता हूं मैं सीधी राह तुझे। लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जमाना बोल उठे। जी हाँ, ये पंक्ति काफी है ये बताने के लिए कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूं। भारतीय साहित्य को सूर्य के समान अपनी मेधा से रोशन करने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज जन्मदिन है। जी हाँ, आज रामधारी सिंह दिनकर जी की 124वीं जयंती है। दिनकर राष्ट्र के, अध्यात्म के, जन के, पुराण के कवि माने जाते हैं और भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, पर कविताओं के जरिए वो आज भी अमर है। आजादी के पहले उन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना गया और आजाद भारत में वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। दिनकर जी के कई किस्से मशहूर हैं और एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। सदन की बात बताई जाती है कि एक बार जब सीढ़ियों से उतरते हुए नेहरू लड़खड़ा गए, तभी दिनकर ने उन्हें सहारा दिया और इस पर नेहरू जी ने कहा शुक्रिया। तब दिनकर तुरंत बोले कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसे सहारा देगा और उनके ऐसे ही तेवरों के कई किस्से मशहूर हैं। एक और किस्सा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं। सन 1962 में की जंग हम सभी को याद है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने कविता पाठ किया, जिसे सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू तक का सिर झुक गया था। ये घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो ऐसे पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ जैसे सम्मानित पुरस्कारों से नवाजे गए हिंदी की यशस्वी और महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। वाकई रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के सूरज हैं, जिनकी रोशनी शब्दों के साथ लोगों के जीवन में रची बसी हुई है। वैसे लोगों के जीवन में फिल्मी किरदार भी काफी रचे बसे होते हैं। अच्छा, मैं एक डायलॉग बोलती हूं और आप ये बताइएगा कि ये महानायक कौन है। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता हूं। नहीं समझे? चलिए अब एक और डायलॉग बोलती हूं, उसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। उनका एक और फेमस डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, ये सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने बॉलीवुड में बतौर खलनायक अपना अलग ही नाम बनाया। फिल्मों में उनके नाम से कहा जाता है कि हीरोइंस डरा करती थी। बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों में से एक प्रेम चोपड़ा, जिनका आज जन्मदिन है। प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वो हीरो बनने आए थे लेकिन बन गए थे विलन, और उनका खौफ ऐसा था कि जैसे ही लोग उन्हें देखते थे वो अपनी पत्नियां छुपा लिया करते थे। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा की गिनती बॉलीवुड के उन खूंखार विलन्स में होती है जिन्हें ऑडियंस असल में विलन समझने लगी थी। प्रेम चोपड़ा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते आगे और अब जानते हैं कि आज कौन सा खास दिन है, लेकिन उससे पहले आइए फटाफट जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है, यानी कि आज की तिथि क्या है, आज शुभ समय क्या है और आज अशुभ समय कौन सा है। तो आज मां लक्ष्मी का दिन शुक्रवार है। जी हाँ, आप सभी को शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी करे कि आज शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद शुभ हो, और हो सके तो महालक्ष्मी को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है तो आप उसका उपयोग जरूर करें। आज त्रयोदशी तिथि भी है और काफी लोग आज प्रदोष व्रत भी रखते हैं। त्रयोदशी श्राद्ध भी है आज और इसका भी खासा महत्व है। वैसे आज का पंचांग ये भी कहता है कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय का शुभारंभ करना चाहते हैं, नए वस्त्र पहनना चाहते हैं, तो आज का दिन बेहद शुभ होगा। हाँ, लेकिन राहु काल में थोड़ा भी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। राहु काल आज सुबह 10:42 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12:13 तक रहेगा, और उसके बाद आपको जो भी शुभ कार्य करने हैं वो आप फटाफट कर लीजिएगा। चलिए, हम शुभारंभ के जरिए हर बार एक छोटा सा ये प्रयास करते हैं कि आपको आज के इतिहास की जानकारी दे सके, ताकि आप और मैं भी जब मैं रिसर्च करती हूं तो थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा सकूं। तो चलिए अब जानते हैं कि आज के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
आज के ही दिन साल 2009 में इसरो ने भारतीय उपग्रह ओशन सैट 2 के साथ 7 उपग्रह को धरती की कक्षा में स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया था। जी हां, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C 14 द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस सैटेलाइट की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि ये सैटेलाइट मौसम की छोटी से छोटी जानकारी जुटाती है और ऐसे क्षेत्र जहां पर मछली बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उनको भी पहचानने में काफी अहम योगदान करती है। और अभी भी इस सैटेलाइट के जरिए मौसम और मछली वाले क्षेत्र हम पता करते हैं। आप भी ये मानेंगे कि कुछ कुछ इतिहास के जो पन्ने होते हैं वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाते हैं, तो कभी कभी इतिहास के कुछ काले पन्ने भी हमारे सामने आते हैं। और कुछ ऐसा ही काला इतिहास जुड़ा है साल 2004 में आज के दिन हैती के लोगों के साथ। जी हाँ, साल 2004 में आज के दिन हैती में भयंकर तूफान आया था। तूफान के बाद भीषण बाढ़ का भी कहर लोगों ने झेला और करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हैरानी वाली बात यह है कि इस साल हैती वासियों के लिए बहुत बुरा रहा, क्योंकि हैती में इतनी बड़ी संख्या में एक ही साल में तीसरी बार लोग मारे गए थे। इस तूफान से पहले 4 महीने पहले बताया जाता है कि 3000 लोगों की जान बाढ़ के कारण गई थी। वहीं राष्ट्रपति के आंदोलन के खिलाफ भी करीब 500 लोग मर गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का दिन सबसे ज्यादा खास क्यों है। आज का ये दिन उनके लिए जिन तक शोर नहीं, सिर्फ प्यार स्नेह पहुंचता है। जी हां, 23 सितंबर उनके लिए खास है जो आवाजों के शोर में नहीं, बस प्यार की भाषा को समझते हैं। जी हां, आज वर्ल्ड डेफ डे है और मानेंगे आप भी कि आवाजें इस दुनिया को और भी सुंदर बनाती हैं, पर हमारी ही दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए यही आवाजें मौन है। पर प्यार की भाषा हर मौन को समझ सकती है और इसी भाषा से हर बधिर व्यक्ति को जोड़ने के लिए और समाज में उनकी उपस्थिति को और सरल सहज बनाने के लिए विश्व बधिर दिवस यानी कि वर्ल्ड डेफ डे मनाया जाता है। और आज के दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। चलिए बढ़ते आगे, यानी कि आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है। आज आप महाकवि दिनकर जी की कविता सुनिए, प्रेम चोपड़ा की फिल्मों को देखिए और प्यार की भाषा को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे, अब जान लेते हैं कि आज खबरों में क्या है। खबरों का शुभारंभ करते हैं। आज खबरों का न्यूज मेन्यू आपके लिए क्या लेकर आया है वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। तो आज सबसे ज्यादा चर्चे भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के हैं। जी हाँ, शुक्रवार है, अभी से ही दुआओं का दौर शुरू कर दीजिए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मैच है। पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरह से भारत की टीम हार गई थी, इसलिए इस बार भारत का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और भारतीय टीम तभी जीत सकती है जब आप जी तोड़ प्रेयर करें। जी हां, भारतीय टीम सीरीज हारेगी तो उसे सीरीज से भी हाथ धोना पड़ेगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई है, जो अपने ही देश में इन दिनों घिरे हुए हैं। अभी हम सब जानते हैं कि पुतिन और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस के बीच, और पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख, जी हां 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा की और इस आदेश के बाद से रूस के जितने भी रिजर्व फौजी हैं अब वो एक एक कर देश छोड़कर भागने लगे हैं। जी हां, रूस के कई शहरों के एयरपोर्ट्स में, बस अड्डों में, रेलवे स्टेशंस पर इस वक्त देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ देखी जा रही है। चलिए और अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, क्योंकि काफी लोगों को इंटरेस्ट शेयर बाजार में होता है और माना जा रहा है कि शेयर बाजार में आज शायद गिरावट रहे, क्योंकि सेंसेक्स 337 अंक लुढ़क कर कल 59,119 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 88 अंक गिरा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है और इसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट के साथ देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 337 अंक की गिरावट के साथ 59,119 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 88 अंक गिरकर 17,629 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट रही है। वहीं डॉलर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपए अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है और माना जा रहा है कि 99 पैसे कमजोर होकर कल डॉलर 80 रुपए 95 पैसे तक पहुंच गया। और अब बात एंटरटेनमेंट की, बात कर लेते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस लेकिन जल्द ही आने वाला है और कहा जा रहा है कि इसमें राज कुंद्रा, जी हां कंट्रोवर्शियल राज कुंद्रा इसमें नजर आ सकते हैं और उन्होंने 30 करोड़ रुपए जो मेकर्स हैं उनसे डिमांड किए हैं कि वो तभी बिग बॉस में आएंगे जब उन्हें 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से वो कंट्रोवर्सीज में फंसे तो जब वो बिग बॉस में पहुंचेंगे तो उनका डूबा हुआ करियर एक बार फिर से ऑन ट्रैक आ जाएगा। हालांकि अब वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वक्त के साथ ये साफ हो ही जाएगा। तो